तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है और यदि इनके वर्गों का योग 34 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैं बताना चाहूँगा ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, और एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स चाहें तो अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे क्लास किसके लिए है? न्यू कमर्स जो स्टूडेंट्स हैं, नए नए इस फील्ड में आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसके लिए विशेषकर क्लास है। वो लोग देख सकते हैं किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, ठीक है, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। ठीक है, भागफल और शेषफल का योग क्या मिलता है? 8 मिलता है। ठीक है, तथा इनके वर्गों का योग, और उनका अगर हम वर्ग करते हैं तो उनका योग 34 मिलता है। तो संख्याएं आपको मालूम करना है संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, और इसमें आपको दे रखा भागफल और शेषफल का योग 8। तो हम सबसे पहले यहां मान ले, क्या मान ले कि भागफल आपका है, भागफल आपका क्या है? a बनता है। ठीक है, और शेषफल, शेषफल आपको ऑलरेडी, शेषफल को हम मान लेते हैं b। ठीक, भागफल हमने a मान लिया और शेषफल हमने मान लिया b। ठीक है, और आपको यहाँ पर 4 से भाग देने पर, तो 4 क्या हुआ? आपका भाजक हुआ। ठीक है, 4 आपको दिया हुआ भाजक। ये चीजें आपको दी हुई है। अब आपको संख्या मालूम करना है कि भाज्य जो है वो क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या मालूम करना? भाज्य क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें क्या दिया हुआ? भागफल और शेषफल का योग दिया है, a प्लस बी इक्वल टू 8। ये चीज आपको दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आगे की बात करें। दूसरा इसमें कंडीशन दिया हुआ है इनके वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 34 है। ठीक, सेकंड कंडीशन, हम इसका स्क्वायर करें और सेकंड वाले b का स्क्वायर करें, शेषफल का स्क्वायर, तो ये है आपको 34। ठीक है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन दे देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फार्मूला है होल स्क्वायर। ठीक है, हम उस फार्मूले का यूज यहां पर करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करने से क्या होगा? देखिए क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पर हम रख सकते हैं 8 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू आपके पास क्या है? a प्लस बी का वैल्यू आपके पास 8। ठीक है, मैंने यहां पर रखा a प्लस बी मीन्स 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये वैल्यू भी हमें दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर हम 34 रखेंगे प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ना? इसलिए हमने ये फार्मूले का यूज किया था, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू भी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी आपके पास है। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 64, ट्रांसपोजिंग करेंगे -34। ठीक, इक्वल टू, इस 2 को भी हम ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं तो 2 इधर आकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ab। ठीक, अब आगे आगे देखिए, इट इम्प्लाइज 64 से 34 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रिमाइनिंग रहेगा? 30, है ना। 30 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ab।
या ए बी इक्वल टू हमें मिलेगा 15। ठीक है, ए बी इक्वल टू आपको 15 मिल गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी इक्वल टू 15। अब आपको क्या करना है, हमारे पास अनदर फॉर्मूला है, वी हैव अनदर फॉर्मूला। व्हाट इज द अनदर फॉर्मूला? वी हैव ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, अब a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डू यू नो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। अब इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 34। ठीक है, और माइनस 2 इंटू ए बी के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 15, जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 15 टू द 34। ठीक है, या स्टूडेंट्स a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया और एक इक्वेशन ये हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन ले लिया और हम दोनों को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है यहाँ पर, ऐड करने पर इन दोनों को, और हमें यहाँ मिला 2a इक्वल टू एड टू 10 या a इक्वल टू 5। ठीक है, 2 5 या 10, तो a का वैल्यू हमें 5 मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए b का वैल्यू। तो a के वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रखकर सॉल्व कर लें, है ना। तो हमें जैसे a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 8 है हमारे पास, तो a के प्लेस पर हम 5 रखेंगे और 5 को ट्रांसपोज करके जब हम उधर लेकर जाएंगे तो 8 माइनस 5, तो b का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3। ठीक है, इस तरह b का वैल्यू आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, b का वैल्यू आपको मिल चुका है 3 है, और b दोनों का आपने वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें अभीष्ट संख्या आपको फाइंड आउट करना है कि अभीष्ट संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपका संख्या क्या होगी, 4 यूक्लिड डिवीजन लेमा का मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, 4a प्लस बी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इस तरह संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही हमारा है। तो 4 इंटू 5 प्लस बी का वैल्यू 3, 4 5 20 प्लस 3, तो संख्या क्या होगी, 23 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपको करना है। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका होगा। अब आप इस तरह के और भी अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप स्वयं ही उसको करने योग्य हो चुके हैं। आइए अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते। इसी तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कितना, 6 है। कोई 3 डिजिट्स वाला नंबर है और उसके अंकों का योग कितना है, 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या। अब यदि हम उसके अंक को पलट देते हैं, ठीक है, तो प्राप्त जो संख्या होती है वो मूल संख्या से, मतलब जो पहले जो संख्या बनी थी उससे 198 अधिक है, और मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। बीच वाला अंक जो है वो दोनों अंकों के औसत के बराबर है। ठीक है, ये चीज आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई वो संख्या क्या होगी, संख्या को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से समझना है ना, क्योंकि क्वेश्चन यदि समझ में आ जाता है तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। जो कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, ठीक है, हम उसे लिखते जाएं। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। ठीक, अंक हमें नहीं मालूम है, फिलहाल अंक हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम मान लेंगे, है ना, हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई सैकड़े का अंक, सैकड़े का जो अंक है वो क्या x मान लेते हैं हम, दहाई का अंक हम y मान लें,
और इकाई का अंक हम क्या मान ले, इकाई का अंक x मान ले, सॉरी x y एंड z मान ले हम। ठीक है, ये हमने अंक मान लिए, सैकड़े का अंक x, दहाई y एंड इकाई का अंक z। तब आपकी संख्या क्या होगी, तब आपकी संख्या बनेगी 100x प्लस 10y प्लस z, है ना। ये आपकी संख्या बन जाएगी। संख्या बनाना तो आपको आता ही होगा ऑलरेडी। अब देखिए संख्या 100 इंटू सैकड़े का अंक प्लस 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, है ना। इस तरह से हम संख्या को बनाते हैं। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ यूज करके यहाँ पर संख्या लिख दिया है, संख्या कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी संख्या होगी। हमें x, y और z का वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू है ना। अब देखिए दूसरी हम कंडीशन पढ़ते हैं, अंकों का योग 6 है ना। इट मीन्स अगर हम x, y और z इसके तीनों अंकों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमें। अब देखिए यहां से हम किसी का भी वैल्यू निकाल ले, हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे। ठीक है, तो y बराबर मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू मुझे मिलेगा x प्लस जेड। y इक्वल टू क्या होगा, x प्लस जेड और ये 6। ठीक है, 6 यहां पर आकर क्या करेगा, यहां कहीं मिस्टेक किया है, x प्लस जेड अपॉन 6। ठीक है, x प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है मेरे पास। ठीक है, यहां मैंने ट्रांसपोजिंग किया, 6 को मैं ट्रांसपोज करके यहां पर ले आया, लेकिन यहां पर कहीं मिस्टेक कर रहा हूं मैं। एक मिनट रुकिएगा। ओके, यहां हमें कंडीशन दिया हुआ मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है ना। तीसरा कंडीशन हम भूल गया था, मध्य अंक जो है वो शेष दो अंकों के औसत के बराबर है। सेकंड कंडीशन, मध्य अंक हमारा y है। ठीक है, ये क्या है, दोनों अंकों के औसत के बराबर, x प्लस जेड एंड डिवाइड बाय 2, ये हो गया दोनों अंकों का औसत। ठीक है, तो y इसके बराबर है, या हम कहें इट इंप्लाइज 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, 2y इक्वल टू हमें क्या मिलता है, x प्लस जेड मिलता है, ये x प्लस जेड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है आपका, उसमें आप x प्लस जेड के प्लेस पर क्या रखेंगे, 2y। ठीक है, 2y यहां पर आप पुट करेंगे और प्लस y देन 6, 2y प्लस y, 3y इक्वल टू 6 या y इक्वल टू 6 अपॉन 3। तो इस तरह से आपको y का वैल्यू 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। इस तरह से हमने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। y का वैल्यू हमें मिला, y बराबर 2 आपको मिल गया है। y बराबर अगर आप 2 यहाँ पर पुट करते हैं तो z प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, है ना। z प्लस एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 6 माइनस 2। ठीक, या z प्लस एक्स इक्वल टू 4, है ना। एक ये इक्वेशन आपको मिल गया है, z प्लस एक्स इक्वल टू 4। कैसे मिला है, हमें y का वैल्यू मिला था 2, y का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया और y को 2 को हम ट्रांसपोज करके यहाँ पर लेकर आए तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हमें मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया है, ये z प्लस एक्स या x प्लस जेड का वैल्यू हमें 4 मिल चुका है। ठीक, अब हम क्वेश्चन का कंडीशन देखें, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। अब हम इस लाइन से एक इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो देखिए। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो अंक पलट कर देखिए, अंक जब हम पलटेंगे तो अंक पलटने से संख्या क्या बनेगी, 100z, ठीक है, प्लस 10y प्लस x। ठीक है, इसमें से हम ये मूल संख्या को यदि
माइनस कर दे तो हमें क्या मिलता है, 198 मिलता है। ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन है बीच वाला, ठीक है। तो इस कंडीशन को हल करने से हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, वो देखते हैं हम। 100z है तो 100z, अब देखिए ट्रांसपोज 100z, और ये माइनस का साइन इन सब में मल्टीप्लाई करेगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस, ठीक है। 100z से z आप माइनस करेंगे 99z, ठीक है, प्लस 10y है और माइनस 10y है ना, दोनों यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, प्लस x, और ये है माइनस का 100x है ना, तो माइनस 99x इक्वल टू 198, ठीक। अब आप इसे सॉल्व करें, 90 से 99 से पूरे को आप डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, z माइनस एक्स, और 99 टू ज़ 198। एक और हमें इक्वेशन मिल गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को आप सॉल्व कर लें, है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व कर लें तो देखिए ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, z एंड z, कितना z हो गया, 2z, और 4 इंटू कितना हो गया, 6। इस तरह हमें z का वैल्यू क्या मिला, z इक्वल टू 2 3 6, z का वैल्यू हमें 3 मिल गया। इस z के वैल्यू को आप कोई भी एक इक्वेशन में रखें तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए z माइनस एक्स इक्वल टू 2 हमारे पास है, हम यहाँ पर z का वैल्यू 3 रखते हैं, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू एक्स करते हैं हम, तो x का वैल्यू हमें मिलता है 1, है ना। इस तरह x का वैल्यू 1 हो गया हमारे पास, z का वैल्यू 3 हो गया, और हमारे पास y इक्वल टू कितना मिला था हमें, y इक्वल टू हमारे क्वेश्चन में मिला था, एक मिनट जस्ट उसे क्लियर कर दिया है हमने, z x का वैल्यू मिल चुका है, y ओके 2y इक्वल टू था हमारे पास x प्लस z, है ना, 2y इक्वल टू था x प्लस z, ठीक। तो 2y इक्वल टू x प्लस z, x 1, और z कितना मिला आपको, z का वैल्यू आपको मिला 3, है ना। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 4 डिवाइड बाय 2, 2 टू जा 4, इस तरह y का वैल्यू आपको मिल गया 2। अब देखिए मूल संख्या हमारी क्या थी, 100x, मूल संख्या फाइंड आउट कर ले, तीनों वैल्यू हमें मालूम हो चुके हैं, x, y और z, है ना। x का वैल्यू हमें 1 मिला, y का वैल्यू 2 मिला, और z का वैल्यू आपको क्या मिला, 3, है ना। अब आप इसको मूल संख्या में रख दीजिए x, y और z के प्लेस पर, तो आपको जो मूल संख्या होगी वो मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। मूल संख्या क्या थी, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। किसी स्कूल में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या की 4 गुना थी, ठीक है। और क्वेश्चन में है आगे, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, यदि, अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, पहले तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, ठीक है, कुल परीक्षार्थी 35 कम होते और 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, 9 स्टूडेंट्स और अधिक फेल अगर हो जाते, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का जो अनुपात है वो कितना होता, 2:1, 2:1, उनके बीच में अनुपात होता, रेशियो होता उनका। तो पूछ रहा है कुल कितने परीक्षार्थी थे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले वही आप मान लें अनुत्तीर्ण छात्र आपके पास कितने हैं, x हैं, ठीक है। अनुत्तीर्ण छात्र जो फेलियर स्टूडेंट्स है वो कितने हैं आपके पास, x हैं। तो उत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, पास कितने होंगे, उत्तीर्ण कितने होंगे, 4x होंगे, x का
4 टाइम्स कर देंगे, 4x उत्तीर्ण हो गए, है ना। तो कुल छात्र कितने हुए अब आप बताएं मुझे, कुल छात्र, है ना, 4x और x दोनों को ऐड किया, कुल छात्र उस स्कूल में थे 5x स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब देखिए प्रश्न की हम कंडीशन पर जाते हैं। कुल परीक्षार्थी 35 यदि कम होते, है ना, तो देखिए नए हम देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना, कुल छात्र अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखें हम, कुल छात्र यदि 35 कम होते, 5x माइनस 35 होते, ठीक है, ये टोटल छात्र है नई कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अनुत्तीर्ण छात्र 9 अधिक होते हैं। अभी अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, x हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण छात्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने अधिक होते, 9 अधिक होते, x प्लस 9 होते हैं यदि, है ना। ठीक है, देखिए ये टोटल छात्र हैं, ये अनुत्तीर्ण छात्र हैं नई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम इससे सबसे पहले क्या करें, उत्तीर्ण छात्र निकाल लें, उत्तीर्ण छात्र कितने हुए, ठीक है, उत्तीर्ण छात्र, क्योंकि हमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के बीच का रेशियो बताना है, इसलिए हम उत्तीर्ण छात्र अब देख लेते हैं। तो कुल छात्र में से 5x माइनस 35 से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, x प्लस 9, जो अनुत्तीर्ण है उन्हें माइनस कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 4x और माइनस 35 एंड माइनस 9 माइनस 44, ये आपको मिल गया उत्तीर्ण छात्र। ठीक है, अब आसान है, अब दोनों के बीच में रेशियो उत्तीर्ण एंड अनुत्तीर्ण, है ना। तो 4x माइनस 44, ये रहे उत्तीर्ण छात्र, और उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, x प्लस 9, और इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:1 इनका रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, है ना, और ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 44 इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, माइनस करें 4x से 2x से रिमाइंडर रहा, माइनस 44 को हम उधर ले जाएंगे, 44 प्लस हो जाएगा, और इसमें 18 प्लस हो जाएंगे, 44 प्लस 18 हमें मिल जाएगा। तो 44 और 18 कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 44 एंड 6 50, 60 एंड 62। ठीक है, ये हमें मिला 62, दोनों का ऐड किया हमने, तो x इक्वल टू 62 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। ठीक, तो x इक्वल टू 31 हमें मिला है स्टूडेंट्स। अब टोटल छात्र हमें बताना है, टोटल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र कितने हैं, 5x हैं, तो 5 इंटू 31 हम करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 155। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 155 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा था और आपको समझा रहा था, इसलिए 2 से 3 मिनट का टाइम लगा समझाने में, लेकिन ये क्वेश्चन आप इन टाइम ही आप इसको कर सकते हैं, 40 to 45 सेकेंड्स में, है ना। इसको कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, और इतना ही टाइम आपको लेना है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। तो आइए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम और भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, कुछ टाइम और बाकी है, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहेंगे इस दौरान। क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। एक उत्तर ठीक होता है तो 2 अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। ठीक है, एक परीक्षार्थी को है वो 100 प्रश्न पूरे हल करता है, और उसे नंबर कितने मिलते हैं, 80 मार्क्स उसे मिलते हैं। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया ये आपको बताना है ना। तो हम मान लेते हैं इसमें स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि ठीक उत्तर उसके x थे, है ना। कैसे करेंगे, ठीक उत्तर हमने उसका मान लिया कि ठीक उत्तर उसने x दिए। अब जो गलत आंसर होंगे वो कितने होंगे, 100 प्रश्न थे तो गलत आंसर उसके होंगे 100 माइनस x। ठीक है, यही होगा ना, 100 माइनस x। ठीक, मैं क्वेश्चन को
डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ। ठीक आंसर x और गलत आंसर 100 माइनस x। अब ठीक आंसर का उसे 2 मार्क्स मिलता है, तो x क्वेश्चन का कितना मिलेगा 2x, ठीक है, और गलत आंसर का मिलेगा उसे मार्क्स 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। इतने मार्क्स उसके कट जाएंगे क्योंकि गलत नंबर का 1 मार्क्स कटता है। अब उसे टोटल अंक कितने मिले 80, इट मींस 2x माइनस 100 माइनस x, ये किसके बराबर है 80 के इक्वल है ना। प्राप्तांक ये है और इसमें से ये नंबर क्या हुए घट गए हैं, ठीक। तो उसे कितना मिला टोटल 80 मिला है। अब देखिए 2x और ये माइनस माइनस प्लस x है, कितना हो गया 3x इक्वल टू 100 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 80 में 180, देन x इक्वल टू 60, 3 6 18, x इक्वल टू आपको मिल गया 60, ठीक है। और इस तरह ये आपका आंसर हो गया, है ना। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। हम इसको देखिए इसी तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। इसको मैं अगर पूरी तरह से लिखता अच्छे से तो हो सकता था टाइम ज्यादा लगता, है ना। और इस क्वेश्चन में यही हमें निकालना था शायद, एक बार और मैं क्वेश्चन को देखूं। ओके, तो ठीक उत्तरों की संख्या कितनी होगी 60 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को अपने माइंड को ही टूल्स बनाकर माइंड में ही जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको समझाते हुए मुझे 15 सेकंड लगे हैं, तो आप निश्चित ही इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो आपको कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अच्छाई को फैला दें, सभी लोग इसका फायदा उठाएं। जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।